तब करा छत्तीसगढ़ के यशपुर की ऐसी जगह जहां अनगिनत नागों का बसेरा है। ऐसा माना जाता है कि जंगल के बीचों बीच एक शिव जी का छोटा सा मंदिर है और उसी मंदिर के नीचे एक रहस्यमयी गुफा है। एक ऐसी गुफा जो आज एक चट्टान से बंद कर दी गई है, क्योंकि जो कोई भी उस गुफा से होकर गुजरता है वो वापस लौट कर नहीं आता। इस जगह को लोकल्स पाताल का द्वार माना जाता है, जहाँ से रास्ता जाता है नागलोक की तरफ। एक ऐसा लोक जहाँ नागों का वास है। भारत और पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे चीज हैं जो साबित करती है कि ये सिर्फ कहानी नहीं है। आज भी कंबोडिया, मणिपुर, श्रीलंका, नागालैंड, बाली जैसी जगहों पर कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि उनके पूर्वज नाग थे। नागों को बहुत दिव्य माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। हमारे पुराणों में नागों से जुड़ी कई कहानी है जो नागों के महत्व को दर्शाती है। तमिलनाडु में वालियमपराई केव्स पर काफी सारे छोटे छोटे पत्थर के घर बने हुए हैं। लोकल लोगों का कहना है कि सदियों पहले एक प्रजाति के लोग यहाँ आए थे और हमारे साथ रहते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागों के पास बहुत सिद्धि और धन होता था। वो इंसानों के साथ ही रहते थे और उन्हें अपना ज्ञान दिया करते थे, ब्रह्मांड का ज्ञान, कथाओं का ज्ञान और जीवन चक्र का ज्ञान। ओरिजिन ऑफ नागास। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी। उनकी हर पत्नी ने अलग अलग प्रजातियों को जन्म दिया था। उनकी पत्नी अदिति ने देवताओं को जन्म दिया था। उनकी एक पत्नी से असुरों का जन्म हुआ था, तो एक से पेड़ और पौधों का। ऋषि कश्यप की पत्नियों में से देवी कादरू कोन को नाग माता माना जाता था। अथर्ववेद में कहा गया है कि नाग प्रकृति के रक्षक होते हैं। वे नागलोक में वास करते हैं, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, पर उनकी मणि की चमक से सारा लोक जगमगाता रहता है। रोल ऑफ महाभारत। महाभारत के संभव पर्व के अनुसार एक बार दुर्योधन ने गंगा के तट पर अपना पड़ाव डाला। वहाँ कुछ तीर, निशानेबाजी जैसे अलग अलग खेलों का आयोजन किया गया, पर हर खेल में भी बड़ी आसानी से सभी कौरवों को हरा देते थे। ये बात दुर्योधन को बहुत खटक रही थी। वो भीम से जलने लगे, उसे घृणा करने लगे और इसी के चलते उसने एक षड्यंत्र रचा। उसे पता था कि भीम खाने के बहुत शौकीन है। उसने भीम के खाने में जहर मिला दिया था, जैसे खाने से कुछ समय बाद ही भीम की मृत्यु हो गई। इसके बाद दुर्योधन ने उन्हें नदी में फेंक दिया। इस कहानी के अनुसार तब नाग ही थे जिन्होंने उनकी जान बचाई। वो उन्हें नागलोक ले गए, जहां उन्हें नाराज वस्की ने 1000 हाथियों के बल का वरदान दिया और भीम और ज्यादा शक्तिशाली बन गए। इसके अलावा जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लिटा दिया था, उसे देखकर उनकी माँ गंगा बहुत दुखी हुई थी। उन्होंने अर्जुन को यह श्राप दे दिया था कि उनकी मृत्यु अपने ही बेटे के हाथों होगी, और ऐसा ही हुआ। एक बार अर्जुन का अपने पुत्र बबरू वाहन से युद्ध छिड़ गया और वो अपने ही बेटे के हाथों मारे गए। तब उलूपी, एक नाग कन्या जो अर्जुन से प्रेम करती थी, उन्होंने नागलोक से मणि लाकर अर्जुन को दोबारा जिंदा किया और माँ गंगा के श्राप से उन्हें मुक्त किया। समुद्र मंथन। एक बार सभी देवताओं की शक्तियाँ चली गई थी। उस समय नागों के राजा वासुकी ने ही उनकी सहायता की थी। दरअसल एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव को एक माला भेंट की थी, पर इंद्रदेव ने उसे अपने हाथी को पहना दिया था और हाथी ने उसे तोड़ दिया। ऋषि दुर्वासा को इतना क्रोध आया कि उन्होंने सारे देवलोक को श्राप दे दिया और सभी देवताओं की शक्तियां चली गई। तब विष्णु जी के कहने पर देवता असुरों के साथ मिलकर 6 सागर का मंथन करने गए। उन्होंने वासुकी नाग को मंदरांचल पर्वत पर एक रस्सी की तरह लपेट दिया और समुद्र का मंथन करने लगे। मंथन से 14 तरह की अनमोल तरह की चीज निकली। उन सब में से अनमोल था अमृत। इस अमृत से देवताओं को उनकी शक्तियां वापस मिल गई और जो विष निकला था, शिव जी के साथ साथ वासुकी ने भी उसे पी लिया। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने वासुकी को अपने गले में पहना। वासुकी को अपने गले में पहनकर महादेव ने उसे समय के चक्र से मुक्त कर दिया। इसीलिए आज वासुकी को समय का रक्षक भी कहा जाता है। शेषनाग। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग दुनिया के निर्माण की नींव रखते हैं और संसार के खत्म हो जाने के बाद सिर्फ वही बचते हैं जो फिर से निर्माण की शुरुआत करते हैं। इसलिए उन्हें अनंत भी कहा जाता है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार शेषनाग अपने भाइयों के बुरे कर्मों से परेशान होकर उन्हें छोड़ हिमालय पर तप में लीन हो गए। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें बहुत ही कठिन तपस्या करते हुए देखा और इसका कारण पूछा, तो शेषनाग ने जवाब दिया कि वे अपने भाइयों की बुरी संगति से दूर रहना चाहते हैं और मानव जाति के भले के लिए कुछ करना चाहते हैं। शेषनाग की बातें सुनकर ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने शेषनाग को वरदान दिया। उन्होंने ये कहा कि धरती अपने पहाड़ों, जंगलों और समुद्र आदि के कारण बहुत ही असंतुलित है और हिलती रहती है। इसीलिए शेषनाग धरती को अपने फन पर उठा ले ताकि धरती का संतुलन बना रहे। शेषनाग ने ऐसा ही किया। वो धरती के नीचे पाताल लोक में चले गए और धरती को अपने फन पर उठा लिया। उन्हीं की वजह से इस दुनिया में संतुलन बना हुआ है।
यही कारण है कि भगवान विष्णु जो सृष्टि के कर्ता धर्ता है वो शेषनाग पर निवास करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।